चीन में मेरा वतन है, वहाँ के मुसलमान के अकायद और फ़िक़्ह हनफी में 99% चीन के मुसलमान अहले सुन्नत वल जमात हैं। इस वक्त चीन दुनिया में बहुत पावरफुल कंट्री है। आज हम तमाम मोबाइल यहाँ रखा हुआ वो लगभग 90% चीन का पैदावार है। मेरा मादरी ज़बान चाइनीज़ है। अब चीन के बारे में थोड़ा मैं जानकारी दे दूँ। हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताज़ीम में जब वहाँ जुमा का नमाज होता है तो हर मस्जिद है, तो जुमा के नमाज के बाद सलातो सलाम पढ़ा जाता है। और जब सलातो सलाम पढ़ा जाता है, अगर ये गांव साइड में मस्जिद है तो वो किसान लोग खेती करता है, तो जब ये सलातो सलाम पढ़ा जाता है और इसका आवाज़ जहाँ तक जाता है औजार छोड़ के खड़े हो जाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं ऐसा ताज़ीम दुनिया के किसी भी मुख्तलिफ इलाकों में सफ़र कर हासिल किया, लेकिन देखा नहीं। आज से 250 साल पहले 4 बुजुर्ग हिंदुस्तान आए थे चीन से। उनको सिलसिला नक्शबंदिया मुजद्दिदिया में बैत किए, खिलाफत दिए। उन 4 में 3 इमाम थे, तीनों को इजाज़त और खिलाफत मिली। ये 3 शख्स जिसको खिलाफत मिली थी उनका नाम है सैयद दाऊद रहमतुल्लाह अलैह, शाह कमालुद्दीन नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह, शाह शमसुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह। ये 3 खानका 250 साल से चीन में मौजूद है आज तक। मेरी तालीम चाइना में हुई। जब तमाम तालीम खत्म हो गया, ग्रेजुएशन हो गया चाइनीज ज़बान में, तो मेरा वालिद साहब कहे कि क्या बनना चाहते हो, डॉक्टर, इंजीनियर? तो हमने कहा कि हमारे आबो अजदाद क्या था। हम अपने दादा के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं था। बोले हम सब नक्शबंदी सिलसिला के थे। हमारे वालिद साहब यानी कि मेरा दादा शाह कमालुद्दीन नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह, मेरा वालिद साहब कहे कि वो दीन का खिदमत किया, उसका वालिद साहब दीन का खिदमत किया। तो हमने कहा कि जब इस ख़ानदान से हम बिलोंग करते हैं तो फिर हमें दुनियावी तालीम क्यों की? दीनी तालीम किसी मदरसा में देना चाहिए था। तो बोला कि आका अलैहिस्सलाम का एक मशहूर वाक़यात है, हदीस नहीं है, कि इल्म सीखना के लिए अगर चीन जाना पड़े, बस इस वजह से हमारा ताल्लुकात चीन से है। और ये आका अलैहिस्सलाम के ज़माने में बहुत मशहूर था, इसलिए हमने चीन भेज दिया तुम्हें। बहरहाल तब मेरा शौक़ और ज़ौक़ इमाम रब्बानी मुजद्दिद अफ़सानी रहमतुल्लाह अलैह पे हुआ कि सिलसिला नक्शबंदी मुजद्दिदी का बानी जो है इमाम रब्बानी मुजद्दिद अफ़सानी रहमतुल्लाह अलैह। तो जिस शख्स के बारे में मैं जानता नहीं, उनके मजार में जाकर किस तरह ताज़ीम और तकरीम किए मैं नहीं जानता, इसलिए मैं नहीं जाता था। पहले इस शख्स के बारे में जान लूँ, फिर उसके बाद तो मैं स्टडी करने लगा, उर्दू पढ़ने लगा। फिर बहुत जल्दी पढ़ा, क्योंकि बड़ा जब शौक़ होता है किसी लैंग्वेज को सीखने के लिए तब अल्लाह ताला भी मदद करता है। वो दीन का मामला था, तसव्वुफ़ का मामला था, तो बहुत जल्दी ये मरहला ख़त्म हो गया। फिर बहुत सारे अरब ममालिक में मैं गया देखने के लिए, मिस्र, सूडान, इथियोपिया, जितना अरब मुल्क है। फिर उसके बाद सेंट्रल एशिया गया, जितना 1991 में उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, सोवियत यूनियन टूटने के बाद इस हिस्सा में मुसलमान हनफी जा रहे हैं, अब तो तुर्की तक। जब दीनी तालीम पूरा मुकम्मल हो गई, अब ज़ौक़ और शौक़ व तसव्वुफ़ क्या है। और तसव्वुफ़ सीखने के लिए सबसे पहले आपको 2 चीज़ चाहिए। एक आपको कामिल मशाइख, जिसको हम पीर साहब कहते हैं। आज यहाँ एक बहुत बड़े पीर महबूब अली शाह रहमतुल्लाह अलैह, यहाँ आज हम लोग को हाजिरी का नसीब हुआ। वो कौन शख्स थे, क्या थे जो दुनिया भूल नहीं पा रहा है? वो पूरी ज़िंदगी तसव्वुफ़ के बुजुर्ग थे। जब तसव्वुफ़ के बुजुर्ग सलूक की राह में कमालात हासिल कर लेते हैं तो अल्लाह ताला उनको अपना दोस्त बना लेता है और विलायत के नेमत से नवाज देता है। तो उन्हीं के एक ज़ौक़ और शौक़ और एक रूहानी निस्बत हमें यहाँ खींच लेके आई। वो तबलीग जमात के 16 आदमी थे। आज तो तबलीग जमात चीन में बैंड है, वहाबी बैंड है। सिर्फ अगर चीन का सरकार इस्लाम को कबूल करता है तो वो बोलता है कि खानका के जैसा मुसलमान बनाओ जो मोहब्बत फैलाता है। मसलके आला हज़रत, मसलके अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह। अब सवाल है, अरब में देखते हैं लोग, अरब से इस्लाम आया, सहाबी अरबी थे, ताबईन अरबी थे, तबे ताबईन अरबी थे, आका अलैहिस्सलाम अरब में आए।
तो अरब में खारजी भी आया था, राफजी भी आया था, मुतजल्ला फिरका जो है अरब में आया था। ये तमाम शिया जो हजरात है, लेकिन ये सब यहाँ अरब में आया था, हिंदुस्तान में नहीं आया था। तो सवाल उठा, जब स्टडी किया तो ये लोग ज्यादा जो अहले सुन्नत से निकले, मेन स्ट्रीम अहले सुन्नत है, सवाद आजम, लेकिन इससे जो साखे निकला मुख्तलिफ फिरकों में बटा। वो तमाम के तमाम फिरका कुरान से दलाइल देते हैं। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हम बिद्दती उम्मतियों से हदीस लेना बंद कर दिया। उम्मत में बदतरीन उम्मत वो है जो आका अलैहिस्सलाम की ताजीम के लिए दलील के कायल है, दलील ढूंढता है। आका अलैहिस्सलाम के ताजीम के लिए जो दलील मांगे वो इमाम शाफी के नजदीक बदतरीन उम्मत है।